गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। हेलो सर। हाँ मृत्युंजय, बोलिए बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, आवाज आ रहा है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। सर मेरी आ रही है सर ठीक से? हाँ हाँ, एकदम क्लियर है। ओके सर। चलिए, जावा में छोटा मोटा चीज तो हमने तो कुछ कुछ किया ही था ना यहाँ पे। यस सर। सर एक बार सर जेवीएम जेडीके ये सब डिस्कस करते चलते सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। यस सर। एक काम करते हैं फॉर रेफरेंस, ठीक है। यस सर। क्या नाम था बुक का? सर जावा का सर एनसी हाँ, जावा। एक नहीं, जावा प्राइमर नाम है किताब का। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो यस सर। दिस इज गुड टू स्टार्ट विद, ठीक है। स्टार्ट करने ठीक है, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड जावा बुक इन माय ओपिनियन, ठीक है। यस सर। और फॉर फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे अगर मतलब हाँ बेसिक लेवल से तो इस बुक को सर हम मतलब हाँ, तब ठीक है ये देखें किताब, सर। तभी यस ठीक सर। है ना। एंड अदरवाइज ठीक है, सबसे अच्छा बुक तो यही है हमारा जावा कंप्लीट रेफरेंस, हाँ सर, ये इसका बुक भी सर है मेरे पास, उसमें बहुत कुछ है सर। है ना। मतलब जब सर लाइब्रेरी की बात आती है तो उसमें बढ़िया से मतलब इसको डिस्कस किए सर। हाँ। और वो सर उसको क्या बोलते हैं, पैकेज और लाइब्रेरी जो है सर उसको। हम्म। लेमडा मॉड्यूल्स, हाँ सर पार्ट वन तक तो सर मॉड्यूल्स लेमडा ये सब है इसमें। हाँ पार्ट टू में मतलब जावा लाइब्रेरी को सर इसमें बुक में है, जिसमें से स्ट्रिंग हैंडलिंग, एक्सप्लोरिंग जावा डॉट लैंग, फिर यूटिल, इसको बढ़िया से इसमें मतलब समझाया हुआ है, इंट्रोड्यूस। हाँ, इंडिविजुअल पैकेजेस को यस। ले लेके समझाया हुआ है ना। यस सर, यस सर, नेटवर्किंग की है, AWT है सर, GUI में भी आ जाता है सर। सर अब एप्लेट देखिए, तो सर अब नहीं हाँ, है ना सर? क्या चीज? एप्लेट, हाँ एप्लेट अब एप्लेट। नहीं है, एप्लेट अब नहीं है। यस। तो अगर जैसे अभी भी अगर आप जावा 7 के या 8 के लेवल पे अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि हमने साइट पे तो देखा था कि जावा 7 यस 8 सर। के लेवल पे भी था, तो अब उस लेवल पे तो आपको एप्लेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर यस। दैट समवेयर, जैसे किसी एक लैपटॉप में आप जावा 8 को इंस्टॉल करके रख सकते हैं। जैसे मेरे पास विंडोज में जावा 8 है, ठीक है, है जानबूझ सर के विंडो मैंने 8 रखा में हुआ है। है ना। सर विंडो 8 में है मेरे पास जावा सर। अच्छा, हाँ तो यस सर। वो है, अगर वो वाला पुराना वाला देन इट्स फाइन, वहाँ पे आप एप्लेट ट्राई कर सकते हो, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। और सर 15 जावा भी तो सर वहाँ पे मतलब है एग्जाम में। हाँ, तो वही ठीक से देखा नहीं था ना मैंने उस दिन ध्यान से भी, कि मतलब वो नहीं अपग्रेड सर। है या डायरेक्ट है ना। यस सर। तो क्योंकि 11 तक तो मैंने देखा था कि वो अपग्रेड जैसा दिखा रहा था 11 को, है ना, ठीक है। बट यस सर। चलिए, जब तक हाँ। आप प्रिपेयर होइएगा तब तक तो शायद मतलब अभी नया के लिए हो ही जाएगा, बिकॉज वो उतना पुराना जाने का तो लोगों को जरूरत ही नहीं है ना 7 8 तक, ठीक है, क्योंकि अब यस। तो कहाँ यस सर। 17 आ चुका है ना। तो अब तो यस एक सर। मतलब मेजर चेंज हो गया, बहुत बड़ा चेंज हो गया अभी तो, है ना। यस सर। तो अब देखिए, अब दोनों बुक्स में कितना फर्क होता है एक्चुअली। ये देखिए कितना प्यार से बनाया हुआ किताब है एक्चुअली में, या मतलब एक टेक्नोलॉजी बुक लग रहा है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑथर को इंट्रोड्यूस किया, खैर वो चीज़ तो आपको वहाँ पे मिलेगा, यू विल गेट इट इवन हियर ऑल्सो। तो जैसे अगर दोनों को साइड बाय साइड रखा जाए, दोनों किताब को, तो यहाँ पे भी जाइएगा तो अबाउट द ऑथर वगैरह तो दिया ही है, कि मतलब जो ये ऑथर है क्या किया नहीं किया बोल के, ठीक है। तो खैर, यहाँ पे फिर से ये जो चैप्टर है ये सी प्लस का चैप्टर है पूरा पूरा, है ना, ठीक है। सी प्लस का बुक का जो चैप्टर है वो ऑथर ने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो इस ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, क्लास, मतलब ये पूरा का पूरा वही है जो हमारा, ठीक है। सी सी प्लस में जो लिखा है इन्होंने वही सेम को यहाँ डाल दिया है, ठीक है।
So now Yes, sir. Herbert Schill is a leading authority on Java, C, C++, C Sharp language, and is a master, ठीक है, Windows programmer. His programming books have sold more than 3.5 million copies worldwide and have translated into all major foreign languages. He is the author of best-selling Art of Java, ठीक है, Java a Beginner's Guide and Swing a Beginner's Guide among his other bestsellers, ठीक है. C++ complete reference, C++ a beginner's guide, C sharp the complete reference है ना, तो इनका पूरा complete reference वाला ये है. तो इनके पास में both graduate and undergraduate है from University of Illinois. He can be reached यहाँ पे at his office, ये नंबर भी दिया हुआ है, his website is this है ना, ठीक है. तो इस पे भी सॉरी एक बार कंट्रोल क्लिक करके देख लेते हैं इनका वेबसाइट क्या है, कैसा है बोल के. ऑलराइट, सो दिस इज द बुक. तो ये सीधे से जावा से स्टार्ट हो जाते हैं. ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग दोस थिंग्स है ना, ओपी वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो बिकॉज मोस्ट ऑफ देम फील्स है ना, ठीक है, कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब है थोड़ा सा आप ओपी पढ़ के आ रहे हैं मे बी, ठीक है, या ये अलग टाइप से उसको करेंगे, ठीक है. जैसे यहाँ पे है ना इंट्रोड्यूसिंग क्लासेस, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्लासेस को एंड अ क्लोजर लुक एट द मेथड्स एंड क्लासेस करके. तो ही इज ये क्या बोलते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप से आपको ये करेंगे है ना. एंड देयर मेनी थिंग्स जो उस बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. देयर मेनी थिंग्स दैट यू वोंट गेट इन दैट बुक्स, ठीक है. अब देखिए ये बुक जो है ना थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि एक प्रोग्रामर का व्यू है, ठीक है, एक्चुअली में है ना, जो कि होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, जो कि होना चाहिए. yes, और ये yes, बुक sir. आपको लगेगा कि पूरा का पूरा एक कोई ऑथर है जो लिखा हुआ है इसको, है ना, ठीक है. तो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना. तो इसमें मतलब वो टॉपिक एक्सप्लेन करने ये सब के पीछे में ज्यादा ध्यान दिया गया, एग्जाम पास करने ये सब के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है. अगेन विच इज नॉट बैड, अगर कोई डेवलपर ले रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना. तो इसका भी कुछ कुछ चीजें मुझे अच्छा लगता है, बट कंपेरेटिवली है ना दोनों का मतलब चीजें जमीन आसमान लगता है एक्चुअली में, ये पढ़िएगा और वो पढ़िएगा तो, है ना, ठीक है. तो अभी भी जैसे क्या हुआ कि आई एम टीचिंग एआई, ठीक है, वहाँ पे. तो देखिए एआई में भी हम लोग मोस्टली डिस्कशन ही करते हैं वहाँ पे भी, ठीक है. बट अगर सिर्फ मैं लिखा दूं ना व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट ऐसे करके, और अगर हम डिस्कस नहीं करें उसको, उसका हम ये मतलब निकालने की कोशिश नहीं करें, ठीक है, तब बहुत अजीब हो जाता है, ठीक है. जैसे ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को मैं पूछता हूँ, ठीक है, डू यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट, आपको एक्सपर्ट बनना है, जैसे आपको पूछता हूँ मैं, मतलब एक्सपर्ट बनना है पूरे आपको. हर जगह या फिर किसी एक पर्टिकुलर आप बात हर कर जगह रहे तो बन ही नहीं सकते, वही तो मैंने पूछा, ठीक है, हर नहीं जगह तो सर. आप बन ही नहीं हाँ सकते, तो सर. आपको डोमेन एक्सपर्ट बनना होगा एक्चुअली, ठीक है. यस सर, You डोमेन have to, एक्सपर्ट आई है एम ना, यू टॉकिंग हैव टू अबाउट. बिकम अ यस डोमेन सर, एक्सपर्ट, डोमेन. ठीक है. तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा, ये साफ साफ मतलब जो एक्सपर्ट सिस्टम्स जो बनता है ना, वो एक पर्टिकुलर यस डोमेन के लिए होता है, उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होगा, ठीक है, उस एक्सपर्ट सिस्टम के यस सर. पास में, रिमेंबर, ठीक है. वो सब चीज यस सर. जैसे एआई में शुरू में जो जितना भी वो हुआ ना रिसर्च हुआ, वो हुआ था जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर्स के लिए, ठीक है. यस सर. जब सर 19, वो एक्सपर्ट हाँ की बात की तो उसका आप क्या परफेक्ट आंसर मतलब हाँ, आपका अभी अभी था. मिलाता हूँ, अभी मिलाता हूँ, उसको भी लाता हूँ मैं, ठीक है. तो एक्चुअली जब मैं यस एआई सर. पढ़ा रहा हूँ तो मैं देखिए हमारा जो स्टूडेंट है उसका जो आईक्यू है ना वो बहुत लेस होता है एक्चुअली में, ठीक है, हमारे कंट्री में, बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है. थैंक्स टू यस आवर सर. एजुकेशन सिस्टम की, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग सही ढंग से अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते कोई भी चीज को, है ना, ठीक है. तो इसीलिए अब मेरा काम हो गया कि अगर मैं एआई से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो पहले तो मैं बोलूँ कि अगर मैं एक्सपर्ट सिस्टम आपको पढ़ा रहा हूँ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्सपर्ट सिस्टम देन फर्स्ट ट्राई टू बी एन एक्सपर्ट, है ना. आप खुद को यस एक्सपर्ट सर. बनाइए ना, तब तो आप एक्सपर्ट सिस्टम्स को बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो कहाँ से बनाइएगा आप एक्सपर्ट सिस्टम को, है ना, ठीक है. तो आप पहले यस सर. समझिए कि एक्सपर्ट कौन होता है, वो सब जितना मीनिंग है उसमें जाइए आप, है ना, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर तरीके से एक चीज लिखा हुआ है, एनोटेशंस, ठीक है. तो अगर जो यस सर. इंग्लिश में एनोटेशन आता है तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, बट हमारे देश में उल्टा होता है असल में. मेटा डेटा में स्टूडेंट्स को इसमें सिखा देता हूँ बहुत बार, आरडीबीएमएस में ना, ठीक है. व्हाट इज मेटा यस डेटा, सर. डेटा अबाउट डेटा. या अभी आप यस सर. देखिएगा अगर आप एचटीएमएल कर रहे हैं ना, वहां पे भी हम मेटा टैग लगाते हैं, ठीक है. तो यस सर. है ना, मेटा यस सर, लगाते हैं इसको हम लोग वहां देखें. पे भी मेटा, यस सर. उसके बाद में नेम. तो ये अपना से नेम. डिफाइन करते हैं एक्चुअली में, जैसे ऑथर ये पॉपुलर है बहुत, है ना. और फिर उसके बाद में आप उसका वैल्यू दीजिएगा इज इक्वल टू मान लीजिए MANISHKUM है. तो मैं क्या डिक्लेयर कर रहा हूँ कि इस पेज का ऑथर कौन है, इस पेज का ऑथर ये आदमी है, ठीक है, ऐसा करके मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इस तरह से ना, ठीक है. तो एक मेटा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया. उसी तरह से एक और मेटा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, META मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड. तो सर्च इंजन के लिए है ये, ठीक है, ये सर्च इंजन इसको तलाशता है, ठीक है. और आपने वैल्यू में डाल दिया, जैसे मान लीजिए आपका जो वेबसाइट है, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन है ऑन, ठीक है, लेट्स से ये बस बस ट्रिप से सबके बारे में, ठीक है. तो बस कॉमा, ठीक है, BUS बस, TRIPS ट्रिप्स, है ना, ऐसे करके और भी चीजें, ठीक है. TOUR टूर्स एंड ट्रेवल्स, ठीक है, टूर्स कॉमा TRAVLS. तो ऐसे करके जितना कीवर्ड्स है जो आप
तक ला सकता है, ठीक है, सर्च को ला सकता है, उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सर्च इंजन इसको आकर रीड करता है, ठीक है, इसको आकर रीड करता है और यहाँ से कीवर्ड वो निकालता है, ठीक है, कि इस वेबसाइट को हम कहाँ कहाँ सर्च पे लिस्ट कर सकते हैं बोल के ना, ठीक है, वो देखता है वो। तो अब जहां जहां बस सर्च कीजिएगा तो वहां पे भी इसको लिस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, बस ट्रिप सर्च कीजिएगा तो वहां पे भी लिस्ट करने की कोशिश करेगा, टूर पे भी, है ना। तो देखिए, तो ये डायरेक्टली पेज का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट इट विल हेल्प योर पेज, या ये आपका पेज को डिस्क्राइब कर रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है ना। तो ये सब मेटा डेटा है हमारा। तो अब मेटा डेटा को मैं बहुत बार एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स को इन HTML, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, और मोस्टली इन केस ऑफ RDBMS, है ना, ठीक है, RDBMS में हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने RDBMS में टेबल बनाया तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, ठीक है, MRITYUNJAYKUMAR, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे करके मैंने यहाँ पे दे दिया 67 इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देख के सब कोई क्या करेगा, अंदाजा लगाएगा कि शायद ये रोल नंबर हो सकता है, ठीक है, ये मार्क्स हो सकता है, बट किस सब्जेक्ट का मार्क्स, ठीक है, और ये नाम है किसी स्टूडेंट का ना, इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये हमको नहीं पता कि स्टूडेंट का डेटा है तो फिर आप मतलब वो पूरा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ROLL रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद में नेम, ठीक है, एंड यहाँ पे मार्क्स इन में भी इंग्लिश, ठीक है, ऐसे करके हमने डाल दिया यहाँ पे। तो अभी देखिए ये बहुत अच्छा से डिस्क्राइब कर रहा है कि ये डेटा है क्या, ठीक है। तो एक्चुअली हमको इसको स्टोर करने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वी डोंट वांट टू स्टोर दिस, ठीक है, हमको तो स्टोर इसको करना है ना, ठीक है। बट क्या डेटा हमने स्टोर किया है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, ये इन्फॉर्मेशन को रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बुलाएंगे, इसको मेटा डेटा बुलाएंगे हम लोग। तो डेटाबेस में तो हम लोग टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल में तो रहता है हमारा मेटा डेटा ऐसे करके, ठीक है। तो वहां मेटा डेटा बहुत बार हम बता देते हैं स्टूडेंट्स को, वो लोग को याद रहता है। तो देखिए अब मेटा डेटा को मुझे एनोटेशन के साथ में ये करना पड़ता है, ठीक है। बट एनोटेशन इज एन इंग्लिश वर्ड, अगर आप इंग्लिश अच्छा जानते हैं तो ANNO, ठीक है, इसका मतलब था कमेंट्स एक्चुअली में। एनोटेशन मीनिंग देखिए ना, देखिए यहाँ पे अ नोट बाय अ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और कमेंट, है ना, एडेड टू अ टेक्स्ट और अ डायग्राम। तो ये कहीं से भी कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, देखिए इट इज कमिंग फ्रॉम इंग्लिश एक्चुअली, है ना, ठीक है। एनोटेशन याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे बुक्स में भी हम लोग कई बार करते हैं ना, पेंसिल से कुछ लिख देते हैं, तो उसको एनोटेशन बोल सकते हैं आप, है ना, ठीक है। तो जिसमें आप, सर टिप्पणी बोल, मतलब टिप्पणी करना या फिर हाँ हाँ, मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा वही, कुछ ठीक है। बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल एकदम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो दैट इज एनोटेशन। तो यहाँ पे भी प्रोग्राम में भी कई बार आप कुछ कुछ चीजें ऐसा लिखते हैं ना, जैसे जिसको हम कमेंट से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज, जब ये यहाँ पे आएंगे तो हम लोग अच्छा से इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि व्हाट इज दिस एनोटेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल कमेंट। क्योंकि अगर सोर्स कोड में कुछ लिखना है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग तो कमेंट भी कर सकते हैं वहां पे। तो कमेंट और एनोटेशन में क्या फर्क है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है एक्चुअली, बिकॉज अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, वो तो कमेंट्स की तरह ही लग रहा है ना, जो बात हमने बोला, ठीक यस है, सर। कि किसी यस चीज सर। को हम यस सर। एक्सप्लेन कर देंगे जाके, है ना, ठीक है, वहां पे वो टिप्पणी डाल देंगे वहां पे, ठीक है। तो बट अगर ऐसा था तो कमेंट्स तो ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है, बट दिस इज नॉट कमेंट, दिस इज समथिंग एल्स, है, ठीक है। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोटेशन एंड कमेंट, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर हम गूगल करेंगे तो ये भी मिल जाएगा, ठीक है, ANNOTATN, एनोटेशन सर वर्सेस। एनोटेशन में, सर एनोटेशन में कह सकते हैं कि सिर्फ स्पेसिफाइड चीजों के लिए मतलब हम वहाँ पे उसको कमेंट कर रहे हैं हम्म या फिर हम मतलब एनोट उसको सर मार्क कर रहे हैं या फिर हाँ, तो देखिए साफ साफ यहाँ पे हाईलाइट कर लिखा रहे हुआ है, हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, एनोटेशन कंपाइलर के लिए है, ठीक है, वेर एज यस कमेंट्स सर। प्रोग्रामर के लिए, देखिए ना, सिंपल, ठीक है, यस सर। कि annotations यस। are used to give detailed information to the compiler whereas comments are for the convenience of programmer, है, ठीक है, so that उसको याद होगा कि मतलब कोड में हम कहाँ क्या कर रहे हैं बोल के ना, ठीक है, बस यही डिफरेंस, मेन डिफरेंस है ना, ठीक है। यस तो सर। चलिए, तो ये तो हम उस समय में इंप्लीमेंट करके देखेंगे जब हम यहाँ पे आते हैं, तो ठीक है, व्हेन वी कम हियर दैट टाइम वी विल सी द इम्प्लीमेंटेशन कैसे करके होगा, है ना, ठीक है। ओके सर। तो लाइक दैट। तो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, दिस बुक हैज गॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिकल अप्रोच एक्चुअली, मतलब हमको थोड़ा सा डेवलपर डेवलपर वाला फील मिलेगा हम लोग को, ठीक है, जब इसको पढ़ेंगे इसके साथ काम करेंगे तो, ठीक है। बट ये बुक नहीं देता है हमको, ठीक है, ये जो दूसरा बुक है वो डेवलपर वाला फील बिल्कुल नहीं देता है, ये हमको कॉलेज स्टूडेंट जैसा फील देता है एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। बट हाँ, फ्यू थिंग्स आर रिटन वेरी नाइस हियर ऑल्सो, ठीक है, कुछ अच्छा चीज लिखा हुआ है, जैसे पढ़ने के लिए पढ़ने लायक है चीजें, ठीक है। तो नाउ वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टुडे इज चेंज, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज इज कांस्टेंट जो है ना, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि चेंज एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमेशा रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, यू सी चेंजेस ऑलवेज, है ना, एवरी टाइम आपको चेंजेस मिलेगा, ठीक है। तो असल में यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर निकाला जा रहा है कि क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाया गया, ठीक है, उसका आंसर निकालने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे, क्या जरूरत था ओओपी का, है ना, ठीक है, व्हाट वाज द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। तो यस अभी सर। जब ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा जा रहा था उस समय में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वाज गुड एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट सी जैसा यस सर। लैंग्वेज के आने के बाद में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा काम कर रहा था, ठीक है। देखिए 1970s एंड 80s में
भी बहुत सारा बिजनेस वाला सॉफ्टवेयर बना एक्चुअली में, ठीक है। कोबोल वाज लार्जली बिहाइंड दोस बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इनफैक्ट जहां तक मुझे शक है कि रेलवे वाला सॉफ्टवेयर भी हो सकता है कोबोल से ही बना होगा, जो हमारा देश में रेलवे का जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो मुझे जहां तक लगता है कोबोल में बना होगा, बिकॉज 1985 हमने कहीं देखा था ना, 1985 में वो ऑलरेडी ये चालू हो चुका था, है ना, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर दिल्ली में लग चुका था, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जहां तक डाउट होता है वो कोबोल से ही बना हुआ है, ठीक है। और सी 1972 में आ तो गया था, बट आई थिंक 1972 में सब जगह यूज होना चालू नहीं हुआ होगा, ठीक है। एंड लार्जली सी को यूज किया जा रहा था फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, है ना, रादर देन मेकिंग ये बिजनेस सॉफ्टवेयर उसको सिस्टम। आज भी तो हमने देखा, कल या परसों देखा था कि विंडोज का भी कोर उसी से बना हुआ है, ठीक है। ये लिनक्स लगभग लगभग सी से बना हुआ है। तो ज्यादातर वैसा टाइप का प्रोग्रामिंग के लिए सी का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। बट फॉर बिजनेस प्रोग्रामिंग मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्रोग्रामिंग वाज डन यूजिंग कोबोल, ठीक है। तो ये चल रहा था। तो खैर, जैसे जब सी आ गया, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अच्छा चलने लगा, ठीक है, देन सडनली व्हाट वाज द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या जरूरत पड़ा, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट मी डू दिस, लेट मी नॉट गो इनटू दिस वन, है ना, मैं इसमें नहीं जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। आप इसको अगर पढ़ना है तो पढ़िएगा, ठीक है, बिकॉज मैंने बोला ना स्टूडेंट वाला फील ज्यादा आता है इसमें, ठीक है। और यस सर। अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं थोड़ा सा एक इंटरनेशनल लेवल पे, और प्लस वो जो जावा का एग्जाम यस सर। अगर हम टारगेट कर रहे हैं, देन वी शुड स्टिक टू दिस वन, ठीक है। बिकॉज एक यस समय सर। में ये सेम बुक को, ठीक है, पैट्रिक नॉर्टन भी ऑथर करते थे, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो जैसे जो इसका फर्स्ट या सेकेंड एडिशन होगा इसी किताब का, है ना, ठीक है, कि उसका नाम था जावा टू कंप्लीट रेफरेंस, ठीक है। जावा टू कंप्लीट रेफरेंस, देखिए ऑथर में दोनों है ना, हर्बर्ट शिल भी है और पैट्रिक नॉर्टन भी है, ठीक है। तो ये जो पैट्रिक नॉर्टन है, ये किताब था, तो पैट्रिक नॉर्टन इज वन ऑफ द, मतलब उस टीम में थे जिस टीम में जावा डेवलप हुआ था, ठीक है। PATRICK, आई थिंक, पैट्रिक नॉर्टन, NAU, ठीक है, अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो देखिए ना यहाँ पे, तो वन ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए ना साफ साफ, ठीक है। पैट्रिक नॉर्टन इज यस एन सर। अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर, वन ऑफ द क्रिएटर्स। तो इन्होंने वो किताब को को ऑथर किया हुआ था ना, ठीक है। तो को रोट मैक पॉइंट क्लोन करके, ठीक है, पेंटर्स अप्रेंटिस है जो भी है, ठीक है। इनका अगर कहीं पब्लिकेशन, ठीक है, के बारे में अगर दिया होगा, हिस्ट्री ऑफ जावा, ठीक है, एंड देन CEO ऑफ नॉर्टन से, देन जो भी है पैट्रिक, हाँ, नॉर्टन फेसेस जावा टेक्नोलॉजी। तो बुक का नाम तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ कहीं पे भी, बट अभी हमने देखा था वहां पे कि अ, मतलब ये बुक जो है, देखिए ना, तो साथ साथ में इन दोनों ने ऑथर किया हुआ था, दिस इज द बुक एक्चुअली। तो हमारा लाइब्रेरी में एक किताब हुआ करता था, ऑथर्स का नाम कहाँ पे लिखा हुआ है पता नहीं, कवर में तो नहीं दिख रहा ऑथर का नाम, ठीक है, बट हमने देखा था अभी कि पैट्रिक नॉर्टन और इसने, हर्बर्ट शिल ने मिलकर लिखा हुआ था ना, ठीक है, इस किताब को। तो दैट इज वाई, ठीक है। तो और अच्छा, ये इनका वो है, तो ये तो थोड़ा सा बुक स्टोर जैसा लग रहा है देखने में, इनका साइट है ना, ठीक है। देखिए ये लोग के पास टाइम नहीं होता है मेरे ख्याल से, तो ये लोग क्या करता है, ये लोग मतलब सिंपल सिंपल से साइट बना के छोड़ दिया, और ये मेरे ख्याल से बहुत पुराना पुराना साइट होगा शायद, ठीक है। सिर्फ छोटा मोटा अपडेट करता होगा ये लोग, देखिएगा, है ना, रिसेंट रिलीजेस में देखिए ये अपडेट कर रहा है यहाँ पे। तो द कंप्लीट रेफरेंस 12th एडिशन में जावा SE 17 के साथ में आ रहा है ये, ठीक है। एंड आई थिंक बेसिक HTML है ये, देखिए ना, बेसिक HTML है। और आई डोंट थिंक, देखिए कुछ वो जैसे आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, ये देखिए ये पूरा HTML यूज करके किया हुआ है, देखिए जितना फॉर्मेटिंग HTML यूज करके किया गया, देखिए, ठीक है। तो ये विद हमने भी यूज किया था, बॉर्डर कभी कभी हम लोग लगाते हैं बट बॉर्डर में लाल आ जाता है, ठीक है। फिर देखिए बॉडी में BG कलर दिया हुआ है, उसके बाद में टेक्स्ट का कलर दिया हुआ है, लिंक्स का कलर दिया हुआ है कि लिंक किस किस टाइप से आना चाहिए, ठीक है, 3 टाइप का। ये नॉर्मल लिंक है, ये विजिटेड लिंक है, और ये एक्टिव लिंक है, ठीक है, सबका कलर अलग अलग आ रहा है। फिर उसका टेबल में देखिए सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग आज हमने भी दिया था, है ना, ठीक है, विद यस हमने भी सर। दिया था, देखिए इस तरह से हमने काम किया था, ठीक है। तो ये सब सब देखिए एकदम प्रिमिटिव टाइप से काम हो रहा है ये वाला, तो ये सब वेबसाइट वो नहीं हो रहा है, मतलब आ, ये मतलब इन्होंने टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं किया, बस इसमें वो कर दे रहा है ये लोग, है ना। एंड अभी तक कोई CSS नहीं दिखे इसके अंदर में, नो CSS एट ऑल, देखिए। तो दिखने से लग रहा था कि उस टाइप का साइट है वो। चलिए एनीवेज, है देखिए देखिए, लेकिन हाँ, जैसे छोटा करके अगर हम लोग ऐसे देखते हैं इसको, ठीक है, छोटा करके देखते हैं, ये देखिए वो परेशानी है ना इसमें, जो परेशानी मैंने डिस्कस किया था ये वाला, कि देखिए कि इसको छोटा किया तो क्या हो रहा है, स्क्रॉल बार आ जा रहा है, तो इट वोंट बी मोबाइल फ्रेंडली एट ऑल, है ना ये वाला साइट, ठीक है। तो खैर इनको मतलब भी नहीं मेरे ख्याल से ये सब चीज से, ठीक है, बिकॉज
एनफ, मतलब इनको ख्याति मिल चुका है, ठीक है, बहुत पॉपुलैरिटी मिल चुका है इनको, इनका बुक ऐसे लोग जानते हैं, तो इनको कोई ज्यादा उस साइट का जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस गो इनटू इट, ठीक है। Yes. और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो मतलब ये सब चीज भी पता होना चाहिए, मतलब जो टर्म्स जावा के साथ में रिलेटेड है, जैसे आप देखिएगा जावा बज़वर्ड्स करके आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये उस बुक में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें तो Yes, लिंक yes. भी है, तो लेट्स गो एट द टॉप और क्लिक करके इसके लिंक पे जाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे सीधे सीधे ना, नहीं इसमें लिंक नहीं है, वो वाला में लिंक नहीं है दिया सर, हुआ है ना, और नीचे डायरेक्ट में। मतलब उसी पेज पे चले हाँ, जाना। डायरेक्ट उस पेज में चले जाते हैं, तो उसमें लिंक दिया हुआ था। ये सब नीचे वाला टॉपिक्स में देखिए लिंक है, ये देखिए, तो इसमें क्लिक करने जा रहा है। यस सर, यस सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, तो सो मेनी, मतलब इसका इंडेक्स ही कितना लंबा चौड़ा था। अगेन डोंट फॉरगेट टू रीड दीज थिंग्स आल्सो, ठीक है, क्योंकि कभी हो सकता है हम लोग भी टेक्निकल किताब नहीं लिखे तो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स तो लिखते हैं ना रोज रोज हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर, यस सर। तो अभी भी थोड़ा देर पहले एक छोटा सा इंटरेक्शन हुआ था मेरा मेरा कुछ ट्रेनीज के साथ में भी, मतलब ये इंटर्न्स है, इंटर्न्स के साथ में, ठीक है। तो जैसे इन लोगों ने मुझे कल कुछ साइन करने के लिए भेजा हुआ था, ठीक है, तो इसमें से तो एक तो मेरा कजिन ही है, तो मैंने ऐसे ही ये किया। ये लोग ने मुझसे पूछा कि मतलब जो भी बनाया है उन्होंने रिपोर्ट वगैरह सही है कि नहीं है ना, ठीक है, तो इंटरेक्शन वाज समथिंग लाइक दिस। तो ये मिट्टू जो है वो तो मेरा कजिन है एक्चुअली, ठीक है, हिज नेम इज मयंक, यस बस सर, हम लोग घर में मिट्टू मिट्टू बुलाते हैं उसको। यस सर। और वो लड़की है वो इसके फ्रेंड ही है एक्चुअली में, ठीक है, तो ये दोनों ठीक ठाक है, ये लोग ठीक कर रहा है काम, तो ठीक ही कर रहा है। तो मोस्टली आई गिव संडेज एंड हॉलीडेज, और ज्यादा कुछ क्योंकि टाइम ही नहीं मेरे पास, तो टाइम ही नहीं दे पाता हूँ, तो ओनली संडेज एंड हॉलीडेज में देता हूँ इन लोग को। तो देखिए द इंटरेक्शन वाज समथिंग लाइक दिस, कि जैसे मतलब इसने पूछा, दिव्यांती ने पूछा कि मतलब वो मेरा डिजाइन डॉक्यूमेंट कैसा था, तो मैंने बोला इट इज ओके, ठीक है, बट डिड यू गेट एनी फीडबैक फ्रॉम योर इंटरनल गाइड, तो उनका एक्सटर्नल गाइड मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा पूरा ये लोगों ने बायोडाटा और पूरा डॉक्यूमेंट जमा किया कॉलेज में। तो लेकिन मतलब अब मेरा प्रोफाइल शायद उनको ज्यादा ही अच्छा लगा बोल के, देखिए जो इंटरनल गाइड है उन्होंने बोला कि अगर आपने अप्रूव कर दिया तो शी वोंट चेक बोल के, ठीक है, तो उनको कोई जरूरी नहीं चेक करने का, देखिए, ठीक है, तो ये तो गलत है लेकिन ना, तो हम्म। इंटरनल गाइड को भी देखना चाहिए था एक्चुअली व्हाट एवर इट इज, तो वो बोल दिया कि नहीं आप लोग तो कंपनी में काम कर रहे हो, और जिसमें कि ये मतलब शी इज एचओडी आई थिंक, दिस लेडी जो भी है, ठीक है, शी इज एचओडी वहाँ पे, तो ये तो गलत है, उनको क्रॉस चेक करना चाहिए था, ठीक है, एक्चुअली कंपनीज वाला तो कुछ जानता भी नहीं है, ठीक है, अगर मैं भी सिर्फ कंपनी चलाता था ना, पढ़ाता नहीं था, तब बात अलग होता था एक्चुअली, ठीक है, तो बट ऐसा तो नहीं है, मतलब हम लोग देख रहे हैं ना कंपनीज कितना बुरा तरीका से काम करता है बाहर में, कि दे डोंट क्रिएट एनी डिजाइन डॉक्यूमेंट्स नथिंग, ठीक है, मतलब जो छोटा कंपनी का हम बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग तो अभी छोटा कंपनी में गिनती होंगे ना, वी आर नॉट बिग कंपनीज यस राइट सर, नाउ। यस तो सर। अभी उस हिसाब से अब देखिए यहाँ पे, तो ये सही नहीं था, इनको वो करना चाहिए था, तो साफ साफ मतलब वही मैंने पूछा कि भाई इंटरनल से फीडबैक लो, बाकी तो मैंने बताया ही था आप लोगों को करने के लिए। इनफैक्ट शी इज डूइंग माय प्रोजेक्ट ओनली, मतलब आईमॉक पे काम कर रही है, ठीक है, तो आईमॉक का सारा मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दे दिया था, तो अभी शायद इसीलिए उसको कुछ नहीं पूछा गया कि ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है, कि सारा डॉक्यूमेंट्स तो हमको यहाँ से मिल जाएगा उसको, ठीक है, तो बट क्योंकि देखिए ईआर डायग्राम में अपना नहीं दे सकता हूँ, तो मैंने अपना दिया नहीं, मैंने रफ स्केच बता दिया ईआर डायग्राम का कि भाई ऐसे हो सकता है, ठीक है, रेस्ट यू हैव टू डू, ठीक है, रेस्ट यू हैव टू डू, है ना। वो अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं पूरा नहीं हेल्प करूंगा वहां पे, और कॉलेज का कंफ्यूजन रहता है बहुत बार कि वो लोग को प्रोजेक्ट चाहिए होता है, तो मैं अपना पूरा प्रोजेक्ट कैसे दे दूंगा उसको, तो ये जो भी बनेगा ना ये नकली बनेगा एक्चुअली में, बिकॉज मैं अपना असली प्रोजेक्ट वो लोग को नहीं दे सकता हूँ, है ना, ठीक है, जो कोड भी होगा वो भी फालतू होगा, मुझे सिर्फ फ्रंट एंड चाहिए इससे स्टूडेंट से, ठीक है, मुझे बैक एंड चाहिए भी नहीं इससे, तो मैं ज्यादा फ्रंट एंड में काम करवाऊंगा, बैक एंड का सब कोड कचरा ही होगा ज्यादातर, ठीक है ना, मतलब स्टूडेंट्स करे, स्टूडेंट सीखे एक्चुअली में, ठीक है, तो आई वांट मतलब जो मेरा फ्रेमवर्क है वो कभी मैं स्टूडेंट को शेयर नहीं करने जा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में अभी, है ना, ठीक है, तो क्योंकि मैं तो फ्रेमवर्क यूज करूंगा इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, एंड आई लेट हर मेक द फ्रंट एंड, ठीक है, मैं देखूंगा, क्योंकि फ्रंट एंड मुझे बहुत मजा नहीं आता बनाने में, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर ये हेल्प करे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इसका मैं फ्रंट एंड यूज करूंगा, एंड बैक एंड बाद में मैं खुद से प्रोग्राम कर लूंगा, है ना, ठीक है, बैक एंड तो एंजॉय करता हूँ मैं कभी भी काम करने में, है ना, तो ये चीज, तो उसके बाद में फिर ये जो मेरा कजिन है, ठीक है, ये बोल रहा है कि मेरा तो बस व्हाट्सएप नंबर लिया है गाइड ने और अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, कि ये है, तो इसका एचओडी नहीं है, इसका कोई और है, ठीक है, तो खैर, तो अभी देखिए, और आज शायद शाम तक ये लोग को ये सबमिट कर देना है ये वाला डॉक्यूमेंट जो डिजाइन वाला, ठीक है, तो मैंने ओके कर दिया, तो मैंने बोला हाँ देर आर वेरी डीप इश्यूज, ठीक है, विद द डायग्राम्स, है ना, ठीक है, जो डायग्राम आप लोगों ने बनाया उसमें कुछ डीप इश्यूज है, ठीक है, लेकिन वो मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है, दैट मच,
तो इसलिए मैंने इंटरनल गाइड से फीडबैक के लिए बोला था कि वो बताए कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए वो सब चीजें, ठीक है। तो ठीक है, दैट मच लाइक पार्टिसिपेशन और कार्डिनलिटी आपने ईआर डायग्राम में नहीं डाला है आप लोगों ने, है ना, ठीक है। तो बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस मोर देन एनफ है, ठीक है, उतना कोई जाता नहीं है, हम बिना उसका भी हम लोग, क्योंकि टेबल आपका बन चुका है, आपने रिलेशनल मॉडल दिखा दिया है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इट शुड मैटर, आपका वो ठीक लग रहा है टेबल वगैरह, आपने फॉरेन की वगैरह जो दिखाया है दोज आर गुड एक्चुअली, ठीक है। तो मोस्ट कंपनीज लाइक अस, ठीक है, डोंट इवन मेक यूज डोंट इवन मेक यूज केसेस एंड ईआर डायग्राम्स, है ना, ठीक है। तो गो अहेड एंड सबमिट इट, मैंने बोल दिया वो लोग को, है ना, ठीक है। तो उसके बाद में फिर इसने भी बोला हाँ ठीक है सबमिट कर देंगे, ओके। तो मे बी टुमारो विल गेट द फीडबैक, ठीक है, कल हम लोग को फीडबैक मिलेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, या मंडे को मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि आज तो सबमिट ही करेगा और सब स्टूडेंट का सबमिट होगा, फिर वो लोग चेक करेगा क्या करेगा पता नहीं ना, इस तरह से, ठीक है। Yes, तो sir. अब देखिए, अब व्हेन दे आर राइटिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, है ना, तो वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स उतना अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब जो क्वालिटी चाहिए होता है ना एमसीए स्टूडेंट से, ठीक है, तो दोस क्वालिटीज वी आर नॉट गेटिंग एक्चुअली, ठीक है। कारण कि हम लोग जो बुक पढ़ते थे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, वी डोंट एट ऑल गो थ्रू दीस थिंग्स, है ना, प्रीफेस वगैरह हम लोग कभी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो मेरा तो आदत है, आज से नहीं, बहुत पहले से मेरा आदत है कि नहीं, आई ऑलवेज गो थ्रू द प्रीफेस ऑफ द बुक एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज ऑथर कभी कभी बहुत अच्छा बात वहां पे बोलना चाहता है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि अभी लेटेस्ट सी अगर खरीदने जाइएगा, ठीक है, तो CURRENT करंट एडिशन ऑफ लेटेस्ट सी, तो अभी मिल रहा है, कौन सा एडिशन है पता नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी सर 17th एडिशन, है 17। ना, यस यस 17 बोला है, 17। ठीक है, जो कि मतलब 4 सितंबर 2020 में शायद आया, जैसे इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो यस लेकिन सर। ये मेरे ख्याल से फिर अगर ये लेटेस्ट है तो ऑथर अपना प्रॉमिस नहीं रख रहा है, ठीक है, अगर 2 साल हो गया तो एक प्रीफेस में मैंने पढ़ा था, ऑथर बोल रहे थे कि लगभग हर साल, तो क्या नहीं, यहाँ पे 18 आ गया है, तो यहाँ पे देखिए 18 बता रहा है ना, ठीक है। तो यस 18th एडिशन है यहाँ पे, ना। तो इफ इट इज लाइक दैट 18th, अगर ये 17 आया था 4 सितंबर को और 18th अगर आ गया है अभी, ठीक है, देन इट्स फाइन, ऑथर इज डूइंग कीपिंग हिज प्रॉमिस। तो ये मैंने शायद देखा था 7th या 8th एडिशन वाला किताब में देखा था इनका, इन्होंने प्रीफेस में लिखा था कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, दैट इज वाई हमारा बुक्स भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। दैट इज वाई आई रियली रेस्पेक्ट दिस पर्सन ऑल्सो, ये यशवंत कानितकर भी इज रियली गुड एट दैट, एंड ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है, तो हमको अपडेटेड मटेरियल आपके सामने लाना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू डोंट ब्रिंग अपडेटेड मटेरियल्स, ठीक नहीं हो, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर उस जमाने के लिए रेलिवेंट था, बट इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर दिस डेट या दिस एज एक्चुअली, ठीक है। जैसे मेरी एक ये भतीजी लगेगी, ठीक है, मेरा एक मतलब बहुत लंबा रिलेशन है एक्चुअली, तो मेरी ये मम्मी के फैमिली से रिलेशन है, तो एक भाई लगता है, तो उसकी बेटी हुई है अभी, बेटी मतलब हो गया 2 साल 2 साल हो गया होगा शायद उसका हुआ है ना, ठीक है, 1.5 साल 2 साल। तो अभी विंटर में हम लोग गए थे उसके पास में, ठीक है। तो सो रही थी, ठीक है, एंड मतलब हम लोग ऐसे रूम में बैठ के बात कर रहे थे, तो आई लिटरली सॉ हर, मतलब उसको मतलब आधा नींद में होगी, और वो क्या कर रहे हैं, जैसे फोन हाथ में पकड़ के वो नहीं करते वो मतलब वो उसको स्वाइप कर रही है, ठीक है ना, स्क्रॉल कर यस रही सर। है। मुझे अजीब लगा, मैंने पहले वो एक्शन समझ में नहीं आया, फिर मैंने उससे पूछा ये कर क्या रही है बोल के, उससे भाई से पूछा, बोला कि भैया ये वो कर रही है, तो वो फोन को स्वाइप कर रही है बोल के, ठीक है। मैंने बोला हद कर दिया तुम लोगों ने, ठीक है, देखो तो ये बच्चा मतलब सपना में, मतलब कितना साल का, 1.5 2 साल का होगी बच्चे, है ना, ठीक है। तो तुम लोगों ने यस हद कर दिया है। फिर ऑलमोस्ट हम लोग 5 6 घंटा थे वहां पे, ठीक है, मम्मी गई थी बहुत दिन के बाद में, तो सर। खाना वाना, तो उस समय हम लोग चाय ही पी रहे थे, तब मैंने वो देखा, ठीक है। देन लेटर ऑन व्हाट आई ऑब्जर्व, ठीक है, फिर मैं तो घुमा इधर उधर गया, और भी मतलब वो लोग का चाचा उचा का घर है, तो सब जगह गया मैं, ठीक है। फिर शाम को आया, खाना रेडी था, ठीक है, तो खाना खा रहे थे हम लोग, ठीक है। दैट टाइम आई सॉ शी वाज सिटिंग ऑन द बेड, और यूट्यूब में चल रहा है उसका शॉर्ट्स वगैरह जो है वो चल रहा है, ठीक है। मैंने एकदम डांटा उसको, बोला तुम लोग खिलौना खरीद के नहीं दे सकता है, कि मतलब और आजकल रियली मैं बोल रहा हूँ कि माँ बाप का पैसा बहुत बच रहा है, पता है, कि मैंने एक यस जगह सर। नहीं, मैंने बहुत जगह देखा है कि माँ बाप लोग क्या करता है कि मतलब सही टॉय खरीद के नहीं देता बच्चा लोग को, ठीक है। व्हाट दे डू इज दे गिव मोबाइल फोन, ठीक है, फोन दे देता है अपना वाला बच्चा लोग को, हो गया उसी पे, मतलब बच्चा लोग लगा हुआ है, ठीक है। और माँ बाप को लगता है यस कि नहीं, मतलब इट्स वेरी गुड, मेरा बच्चा बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है, कि ये सर। फोन यूज करने जानता है बोल के, ठीक है। ये नहीं समझ रहा है कि कितना बुरा प्रभाव हो रहा है उसके ऊपर में, ठीक है। अ, अभी से ही, जैसे अभी मैं स्क्रीन यूज कर रहा ना, आप देखिए मेरा नाइट लाइट यहाँ पे ऑन है, देखिए, ठीक है। ये मैंने नाइट लाइन को ऑन, सॉरी यहाँ पे नाइट लाइट मेरा ऑन है, देखिए, है ना, ठीक है। यस सर। मैं यस हमेशा सर। नाइट लाइट ऑन करके 24 आवर्स यूज करता हूँ इसको, ठीक है, ऐसा नहीं कि रात में सिर्फ। इससे बहुत असर पड़ा है, इनफैक्ट मैं लगभग साल भर से कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर मेरा आंख कभी कभी स्ट्रेन हो जाता था, बिकॉज अभी भी अराउंड अप्रोक्सीमेटली दिन भर में मैं 9 to 10 आवर्स स्क्रीन आवर्स बिता रहा हूँ, ठीक है ना। आपने देखा ये मेरा डेस्क एकदम सामने सामने, मुझे 2 मॉनिटर 3 मॉनिटर मेरे पास में लगा हुआ है, ठीक है।
तो Yes. क्लासेस के टाइम में एक को तो ऑफ ही रखता हूँ जनरली, ठीक है, 2 ही पे काम चल जाता है, बट समटाइम्स 3 भी यूज करता हूँ मैं। तो मतलब मोर देन 10 आवर्स अ डे में बैठ रहा हूँ, तो लास्ट टाइम मेरा लिटरली आंखों मतलब थोड़ा सा दर्द उठ करने लगा था। तो फिर मैंने इसको किया। तो अभी देखिए नाइट लाइट का यहाँ पे सेक्शन भी है, बहुत सुंदर सा बनाया हुआ है, एंड ये जो है आप कंट्रोल भी कर सकते हैं कितना आपको टेम्परेचर वार्म करना है बोल के, ठीक है। तो ज्यादा कर देने से फिर थोड़ा सा मतलब किसी किसी चीज में थोड़ा सा ज्यादा वो मतलब कलर्स ठीक से रिप्रोड्यूस नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इतना करके रखा है। तो ये भी एनफ है, दिस ऑल्सो एनफ, इससे सो वो ज्यादा क्या करता है ये सर, ये ये टेम्परेचर ये वो? ब्लू लाइट को हटा देता है, ठीक है। तो अभी आपके पास तो इसका असर दिखेगा नहीं एक्चुअली, मैं यहाँ से कुछ भी करूंगा तो, ठीक है। मैं अगर यहाँ यस से सर। इसको बंद कर देता हूँ तो मेरा ज्यादा हाँ ही सर। व्हाइट हो जाएगा। यस सर, मैं अभी किया तो सर अच्छा। थोड़ा थोड़ा डिम टाइप, हाँ हाँ सर अभी उजला हो है गया ना, सर। तो आप यस सर। देखिएगा। तो अगर आप ये एक दिन खाली आप इसको यूज कर लीजिए ना, अगला दिन से आप उसको बियर भी नहीं कर पाएंगे, जो दूसरा वाला जो नॉर्मल मोड अभी आप यूज कर रहे होंगे ना, बियर नहीं कर पाएंगे, आप इसको यूज करके देख लीजिए, ठीक है। मैं तो बियर नहीं कर यस पाता सर। हूँ, ठीक है। तो सिर्फ अभी चेतन साधना इंस्टीट्यूट जाता हूँ, तो अभी 1-2 दिन से मैं स्टूडेंट्स को ये दिखाने लग गया हूँ, लिनक्स में प्रोग्राम दिखाने लग गया हुआ है ना, ठीक है। यस। तो उस समय में जैसे अब मेरा नाइट लाइट ऑन होता है तो वहां पे भी जाता है तो ऑन रहता है, तो थोड़ा सा वो लोग को कम लगता है क्योंकि बड़ा सा टीवी में चलता है तो कम लगता है, तो वहां पे जाता हूँ तो मैं थोड़ा देर के लिए वो कर देता हूँ, वो ऑफ कर देता हूँ। बट फिर मुझे बियर नहीं होता है, काफी मतलब ज्यादा वो लगता है, बट चलिए चल जाता है थोड़ा देर के लिए, 1 घंटा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट सिटिंग और अभी तो सही में मैं बोलूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं 8 आवर्स 9 आवर्स बैठ के क्लास ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस फीचर एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज सच अ नाइस फीचर, ठीक है। सो ये टाइम भी सेट करना हाँ पड़ता है? मैंने टाइम सेट कर दिया, मैंने मतलब ये 24 घंटा ही मैंने बना दिया, फ्रॉम 5 to 5, मतलब ऑलवेज ये चलते रहेगा, ठीक है ना, मैंने मैनुअल शेड्यूल यस करके। सर। तो एक आप ऑटोमेटिक ये सनसेट टू सनराइज कीजिएगा ना, तो आपका टाइम जोन के हिसाब से करेगा ये, ठीक है। कि यस सर। नाइट लाइट का मतलब ही होता है रात का टाइम में जनरली, है ना, ठीक है। यस सर। तो अगर यस आप सर। ये रखिएगा तो वो मतलब जैसे ही आपके वहां सनसेट जब होता है, ठीक है, तो वो इंटरनेट से यस टाइम सर। अपना ले लेगा, ठीक है। तो वो सनसेट से ये सनराइज तक वो कर देगा, ठीक है। तो मुझे यही ठीक लगा, मैनुअल ठीक लगा, मुझे 24 आवर्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने 5 बजे यस से सर। 5 बजे तक करके छोड़ दिया, तो वो हमेशा इसी में रहता है, इस सेटिंग में तो कोई दिक्कत यस ही नहीं सर। होता है, ठीक है। यस सर। तो लाइक दिस। तो अभी इनका हर साल एक एडिशन आता है मेरे ख्याल से, ठीक है, ही ब्रिंग्स न्यू एडिशन। तो ये मुझे कैसे पता चला ये बात, ये प्रीफेस पढ़ा तब मुझे पता चला, ठीक है। तो दैट इज वाई वेन एवर बुक कम्स टू मी, मैं कोशिश करता हूँ कि उसका प्रीफेस पढ़ लिया जाए, ठीक है ना। तब ये यस सेम सर। बुक नहीं है जो मैं जावा के लिए कभी फॉलो करता था, मतलब कंप्लीट रेफरेंस का भी बहुत सारा एडिशन आ गया, और हर एडिशन का प्रीफेस आप देखिए कुछ कुछ चेंज होता है एक्चुअली, है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज आई राइट दिस, ठीक है, जावा इज जस्ट बिगिनिंग इट्स सेकेंड डिकेड, ठीक है। मतलब ये बुक कहीं ना कहीं साल 2000 या 2001 के समय लिखा हुआ था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कहीं ईयर अगर मिलेगा तो। हालांकि रिप्रिंट या प्रिंट से हम लोग को चलिए बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, रहने देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे गेस करते हुए चलते हैं। तो पहला डिकेड का मतलब हुआ 1991 से 2001, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट डिकेड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बिगिनिंग ऑफ इट सेकंड डिकेड, मतलब 2002 2003 ये सब है ना, ठीक है। तो उस समय में सेकंड डिकेड इसका स्टार्ट हुआ जावा का, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी विल सी इट, ठीक है। नाउ अनलाइक मेनी अदर कंप्यूटर लैंग्वेजेस whose influence begins to wane over the years, ठीक है। Java has grown stronger, ठीक है, with the passage of time. Java leapt to the forefront of internet programming with its first release, है, ठीक है। तो वही बोला, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मतलब जैसे दूसरे लैंग्वेज के साथ में होता है कि जैसे समय खत्म होता है वैसे उसका पॉपुलैरिटी घट जाता है, ठीक है। बट जावा के साथ ऐसा नहीं हुआ, जावा के साथ स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है, ठीक है। और उसका कारण भी है, उसका कारण है कि जावा में अपडेट्स डाला जा रहा है ना, ठीक है। और जो नया नया पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, वो नया पॉसिबिलिटीज के लिए कुछ ना कुछ करके इसमें चीजें इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। जैसे सी में ये सी में वो चीज नहीं किया गया, मतलब अपग्रेड को बंद कर दिया गया, ठीक है। जो बदलता इकोसिस्टम था, ठीक है, उसके हिसाब से उसमें चीजें नहीं बनाया गया, ठीक है। अगर डाला भी गया तो दोज वर डिफिकल्ट एक्चुअली, नॉट सो इजी टू एक्सेस, है ना। जैसे व्हाट इज द रीजन कि पीएचपी का इतना बड़ा मार्केट शेयर है, ठीक है। आप मानिए या मत मानिए, बड़ा कंपनीज नहीं यूज करता है, ठीक है, बट पीएचपी मार्केट शेयर है ना, अगर हम यस सर। ढूंढते हैं, ठीक है, तो कहीं पे भी चले जाइए, आई थिंक, है ना। तो wherever you go, ये स्टैटिस्टिक का ज्यादा मैं फॉलो करता था, ऐसा मुझे ठीक लगता था ये। तो ये तो देखिए ना, पीएचपी ये तो जनरल बता रहा है एक्चुअली, में जनरल बता रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे भी कुछ आ रहा है पीएचपी, ये भी आ रहा है, और पीएचपी 5 पॉइंट समथिंग, अच्छा ये वर्जन के हिसाब से होगा शायद, ये जो भी होगा, ठीक है ना। तो ये क्यों बता रहा है, ये अलग से 2 बार बता रहा है यहाँ पे, बट पीएचपी का देखिए मार्केट शेयर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेब में ही कुछ बता रहा है यहाँ पे, आई थिंक। अच्छा दूसरा और सोर्सेज देखते हैं हम लोग, दूसरा और सोर्सेज भी देखते हैं। तो वेब 3 टेक क्या बता रहा है, तो इसका ग्राफ तो अजीब टाइप से है, इसका ग्राफ बहुत अजीब टाइप से है, ये नहीं समझ में आ रहा है इसका। हाँ हाँ, या सर्वर,
साइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट शेयर मच बेटर, ठीक है। तो ये Yes. देखिए ना, यहाँ पे देखिएगा तो पीएचपी को एक तगड़ा मार्केट शेयर मिल रहा है, ठीक है, लगभग 80% मार्केट शेयर आज के हिसाब से, है ना, ठीक है। सब वो भी एएसपी डॉट नेट, जबकि सब माइक्रोसॉफ्ट का है, फिर भी मतलब हाँ फिर भी उतना ठीक है, फिर भी बिकॉज देखिए आई गेस सर मोस्ट, छोटी हाँ कंपनी, हाँ हाँ छोटी कंपनी और इंडिविजुअल डेवलपर्स इसको ज्यादा प्रेफर करते होंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। प्लस दोज वेबसाइट जो कि आपका वर्डप्रेस इस समय चल रहा है, ठीक है, वो भी ऐड करता है इसमें, है ना, ठीक है। वर्डप्रेस के पास भी एक यस सब्सटैंशियल यूजर बेस है ना, ठीक है। तो वर्डप्रेस से यस जितना भी साइट बना पीछे में क्या यूज हुआ, उसका पीएचपी यूज हुआ, मतलब जब गिटहब में आप उसको वो कीजिएगा, ये सब स्टैटिस्टिक्स कहाँ से मिलता है पता है, गिटहब से मिलता है ये सब चीजें। जैसे अब आप देखिएगा कि जब मैं अपना रेपोजिटरी खोलता हूँ, ठीक है, मैं अपना रेपोजिटरी अगर ओपन करूंगा तो आप देखिएगा एक वहाँ पे नीचे में, जैसे कोई भी आप यहाँ से, जैसे आप ही का ही है, इसको मैंने खोल लिया, तो आप देखिएगा यहाँ से हम लोग को मालूम चल जाएगा कि देखिए कितना परसेंटेज क्या प्रोग्राम आपने किया हुआ। देखिए तो जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे बता रहा है 50%, ठीक है, पीएचपी का यस बता रहे हैं यहाँ पे 22.8%, ठीक है, सी शार्प आपने 11% किया हुआ है, ब्लेड भी रिकॉग्नाइज कर लिया देखिए इसने, ठीक है, आई 6.5%, गेस सी है शार्प ना, में सर, मतलब सी शार्प के थ्रू ब्लेड को रिकॉग्नाइज किया होगा। हाँ रिकॉग्नाइज कर लिया उसको, ठीक है। उसके बाद में यस सी सर। में 2.8% बता रहा है, ठीक है, एचटीएमएल, और बाकी को अनकैटेगराइज मतलब जो ज्यादा छोटा होगा उसको 4.9% बता दिया देखिए सर यहाँ पे लेकिन ना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारे सर हाँ, जावास्क्रिप्ट को गलत बता रहा है सर, उतना कोई यूज नहीं किया सर जावास्क्रिप्ट जेएस। अब पता नहीं वही क्या है नहीं है बोल के, है ना, ठीक है, यहाँ यस पे। सर। तो अब हो सकता है ना कि जैसे लारावेल में भी कुछ प्रोग्राम हमने बना लिया होगा, यहाँ पे भी कुछ जेएस इसको मिल गया होगा, हो सकता है, ठीक है। हो मतलब सकता इसका है जो सर। पैरामीटर होगा वो तो हो सकता है कि जो डॉट जेएस करके जो फाइल बनता है उसके हिसाब से कुछ यस निकालता सर। होगा ये, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, नंबर ऑफ फाइल्स कितने बने होंगे हाँ कितना शायद बना है उससे। उसके हिसाब से होगा, है ना, ठीक है ना, यस सर। इस तरह से। और उसी और तरह से, पीएचपी सर, हाँ पीएचपी सर यहाँ भी ज्यादा, पीएचपी को भी सही यहाँ ज्यादा यूज नहीं किया सर। यूज नहीं किए हम लोग, है ना। अब जैसे अच्छा ये फोर वाला देखते पॉइंट हैं, नया वाला रेपोजिटरी को देखते हैं हम लोग, जो हमारा नया रेपोजिटरी है यस उसमें सर। क्या बताता है, यस सर। ठीक है, उसमें तो देखिए, तो उसमें इसमें तो सेवेंटी पीएचपी सेवन सेवेंटी परसेंट सर। पीएचपी बता रहा है, ठीक है, एचटीएमएल यस जावास्क्रिप्ट और सर। सीएसएस, ठीक है, तो यहाँ तो लगभग यहाँ पे ठीक ही यहाँ है पे यहाँ पे सर ठीक है सर, है वो ना। तो सब गलत लग रहा है हाँ सर। वो गलत लग रहा है, तो लेकिन आप गलत नहीं बोल सकते ना, अब गिटहब जब निकाल रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका होगा, अंदर में कुछ कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अब यस। देखिए वहां पे क्या कारण होगा, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि आपने लारावेल का हमने एक दो प्रोजेक्ट बना दिया था, किया कुछ नहीं लेकिन बना दिया, ठीक है। अब यस उसमें सर। बहुत सारा फाइल पीएचपी का एक्सटेंशन का होगा ना, ठीक है, यस सर। बहुत सारा फाइल होगा पीएचपी के एक्सटेंशन का, मे बी दैट इज द रीजन, ठीक है, वाई वो हो रहा है, ठीक है। उसमें कुछ सर वो जावास्क्रिप्ट भी मतलब, होगा। यस सर सर वो मतलब एक्सटेंशन को शायद मॉनिटर कर रहा होगा। एग्जैक्ट वही करता होगा, एक्सटेंशन को मॉनिटर करके बता देता होगा, ठीक है ना। यस सर। तो यस सर। देखिए, तो अब दीज आर द स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो देखिए इसके वजह से इसको पता चल जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे बोल के, देखिए, है ना, ठीक है। तो यस यही सर। सब जगह से ये लोग निकालता है, स्टैटिस्टिक्स यहीं से निकालता है और आपको डिस्प्ले कराता है यहाँ पे, ठीक है। तो वट एवर द यस सर। रीजन इज, ठीक है, ये साफ साफ बोल रहा है कि पीएचपी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, पीएचपी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यस सर। तो वही चीज है कि अब जैसे पीएचपी में कुछ चीज बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, तो इसके कारण लोगों का फेवरेट बना हुआ है, ठीक है। सी भी सीजीआई की तरह यूज होता है, इफ यू वांट आप ये वेबसाइट्स का बैकएंड आप सी से भी बना सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है, इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं, कभी हम ट्राई करेंगे वो चीज को भी। सर आप कभी हाँ सीजे का बात किए थे सर, तो उसके हाँ हम थ्रू लोग ने हम बात किया हुआ था, सर। तो उसमें सी एंड जावा भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या यस जावा ने सर। तो अपना फ्रेमवर्क ही बना दिया बाद में एमवीसी का, है ना, ठीक है। तो एमबीसी और हाँ स्प्रिंग भी तो वो भी सर। वो सर एमवीसी है, एमबीसी हाँ आप। वो स्प्रिंग ही तो एमवीसी है ना, यस सर। स्प्रिंग एमवीसी जावा का। तो वो स्प्रिंग जब बन गया तो जावा वहां पे चला गया, मतलब एमवीसी वगैरह वेब का वहां चला गया, तो सीजीआई का फिर रोल ही नहीं रहा वहां पे ना, ठीक है। बट सी में ऐसा कोई फ्रेमवर्क बनाया नहीं, ठीक है, या सी प्लस में बनाया यस नहीं। सर। तो अगर वहां आपको ट्राई करना है तो वो जो क्लासिक सीजीआई से आपको ट्राई करना पड़ेगा उसको, है ना, ठीक है, विच इज डिफिकल्ट, विच इज नॉट दैट इजी, है ना, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है वो। यस सर। जैसे पाइथन भी मैक्सिमम लोग जो यूज करता है वेब डेवलपमेंट के लिए वो जेंगो यूज करता है, ठीक है, दे डोंट यूज कोर पाइथन एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज नहीं करता है। बट पीएचपी में यस तो सर। दोनों ही है ना, पीएचपी में विद फ्रेमवर्क विदाउट फ्रेमवर्क दोनों पॉपुलर है, ठीक है। यस तो सर। दैट इज द रीजन, है ना, ठीक है। तो खैर यस सर। एनीवेज, जावा पॉपुलर हुआ बिकॉज जावा में सपोर्ट था, बदलते जमाने के साथ में जो भी हो रहा था उसके लिए सपोर्ट डाला गया उसके लिए, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है टुडे जावा इज स्टिल फर्स्ट एंड बेस्ट चॉइस फॉर डेवलपिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, है ना, ठीक है। बट देखिए ये बात था 2005 के आसपास का, ठीक है, हम वही लेके चलेंगे भी सेफ रहने के लिए, ठीक है। बिकॉज ये बोला जा रहा है कि जावा अपने सेकंड डिकेड के बिगनिंग में, ठीक है, मतलब समवेयर 2002 2003 से लेकर 2005 के बीच में ना, ठीक है। तो लेकिन अब तो उस बात को कितना हो गया, 15 16 साल 17 साल हो गया ना, या अराउंड 20 ईयर्स भी हम बोल सकते हैं। तो अभी आप नहीं बोल सकते कि जावा स्टिल द फर्स्ट एंड बेस्ट नहीं है अभी, है ना, ठीक है। हमने देखा ना
कि PHP जैसा लैंग्वेज काफी डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना, एंड देयर आर अदर टेक्नोलॉजीज आल्सो, ठीक है, जो कि मतलब डोमिनेट कर रहा है वेब की अगर हम बात करें तो, है ना, ठीक है। तो अभी हम ये बात नहीं बोल सकते, तो आई डोंट एग्री विद दिस, है ना, ठीक है, कि फर्स्ट और बेस्ट चॉइस है, ये मैं एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब और भी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा कंसिडरेशंस करना पड़ता है, तब जाके हम अभी चुनते हैं, ठीक है, चीजों को। जैसे ऐसा होता तो शायद मैं भी अभी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा होता तो इसी से, है ना, बट मैं तो नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट प्रोबेबली आई एम सर्चिंग द बेस्ट टूल, तो अभी मुझे बेस्ट टूल मिला है ये, ठीक है, मतलब नोड जेएस, ठीक है, विद एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट भी यूज करता है, ये एक्सप्रेस रेस्ट एपीआई वगैरह को यूज करके, है ना, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है, और फिर फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज करके, ठीक है ना। तो यस नोड जेएस, एक्सप्रेस एंड रिएक्ट, ठीक है, ये तीनों को यूज करके अभी एक अच्छा वो होता है, देखिए ना, देखिए ना, यहाँ पे आ रहा है कि हाउ टू क्रिएट रिएक्ट फ्रंट एंड एंड अ नोड एंड एक्सप्रेस बैक एंड करके कैसे करके बनाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। सर, ये तीनों हाँ को तो सर मर्न टेक्नोलॉजी में से इंक्लूड करता है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है ना। यस सर। तो ये आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, मेरे ख्याल से अब डेवलपर का फर्स्ट चॉइस यही होने जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। यस बिकॉज एक तो सर, देखिए और यहाँ पे दो, हाँ स्टार्टअप्स कंपनीज में ज्यादा यही सर्विस ट्रेंडिंग चल रही बिल्कुल, ठीक है। एंड नॉट ओनली दिस, है। मेरा यस भाई सर। बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट में बहुत जगह इसी का इस्तेमाल हो रहा है अभी, ठीक है। तो इवन माइक्रोसॉफ्ट इज यस यूजिंग एट मेनी प्लेसेस दिस टेक्नोलॉजी ओनली, इसलिए वो मुझे हमेशा बोलता है रिएक्ट सीखो और सिखाओ, हमेशा बोलता है, ठीक है, रिएक्ट यस सर। नोट सीखो सिखाओ बोल के, ठीक है। तो नॉट ओनली दैट, बहुत सारा और कंपनी से मुझे फीडबैक मिला, तो सब जगह इसका काफी मांग है, ठीक है। इसलिए मैंने जेंगो भी छोड़ा हुआ है, मैं जेंगो पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, सर ठीक है। जावास्क्रिप्ट, सर प्लेन जावास्क्रिप्ट जब हो जाएगा तो सर रिएक्ट पे आइएगा सर। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है, मेरा भी एकदम टारगेट, मैंने बोला ना अभी मुझे बहुत सारा प्रोजेक्ट इसमें बनाना है मुझे, ठीक है। तो बिकॉज यस सर। उसी स्किल पे काम करना ज्यादा बेटर है ना, जिसमें अभी ज्यादा मौका जो। मिलेगा बोल के, ठीक है। यस और सर। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, मतलब इस फ्रेमवर्क में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एक लैंग्वेज ही सीखना है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यू डोंट हैव टू यस सर। लर्न मेनी लैंग्वेजेस, जैसे अभी अगर आप PHP बेस्ड फ्रेमवर्क में जाते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखना है, PHP भी सीखना है, ठीक है। ASP.NET में जाते हैं आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखना है, और ये C# भी सीखना है वहाँ पे। इसमें जाते हैं अगर आप जावा बेस्ड में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जावा की तरह है, बट एग्जैक्टली तो नहीं है ना, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट अलग है, जावा कॉन्सेप्ट यस सर। अलग है, ठीक है। तो अगेन दोनों लैंग्वेज के बारे में आपको काम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इसमें तो वैसा नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। तो इसमें जो है यस सर। जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है, तो आपको एक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मे बी आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इसका देखा जा रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये यस सर। फ्रेमवर्क शायद इतना चल रहा होगा अभी, है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज वापस आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी जैसे मैंने बोला ना कि ये लाइन उतना रिलेवेंट नहीं है, उस समय में रिलेवेंट था, ठीक है, बट नाउ इट इज नॉट सो रिलेवेंट। बट स्टिल पढ़िए, इग्नोर कीजिए अभी फिलहाल इसको, ठीक है, या उस समय के हिसाब से पढ़िए चीजों को, ठीक है ना। वन रीजन फॉर जावा सक्सेस इज इज एजिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, सिंपल, ठीक है, कि जावा इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो वो आराम से अडेप्ट कर जाता है चेंजेस को, है ना, देखिए ना, ठीक है। तो Java यस has rapidly adapted to the changes in the programming environment and to the changes in the way programmers program, ठीक है। तो ये देखा गया है समय के साथ में जावा को बदला गया है काफी, है ना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज नॉट जस्ट इट हैज नॉट जस्ट फॉलोड ये क्या बोलते हैं ट्रेंड्स, लेकिन जावा के थ्रू हमने बहुत सारा ट्रेंड को क्रिएट भी किया है, ठीक है ना। जैसे वो इंटरफेसेस एक्चुअली, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग ओओपी था हमारे पास में, वहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल होता था, ठीक है, बट जावा ने एक नया फीचर को बर्थ दिया, ठीक है, इंटरफेसेस, जिसको दूसरा लैंग्वेजेस ने फिर अडॉप्ट भी किया है उसको, है ना, ठीक है। So unlike some other languages that have a revision cycle of approximately 10 years, Java's recycle release cycle, ठीक है, averages about 1.5 years, है ना, ठीक है। तो Java's ability to accommodate the fast rate of changing is in this computing world is a crucial part of why it has stayed as forefront of computer language design, है, ठीक है। तो खैर ये जितना भी चीज लिखा हुआ है अभी लगभग हर लैंग्वेज के साथ में ये ट्रू है, ठीक है। तो आप देखिएगा लैंग्वेज लाइक C# का भी हर साल लगभग एक रिलीज आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हर साल 2 साल में एक डॉटनेट आता है, ठीक है। ऑलरेडी वी आर हैविंग मतलब विजुअल स्टूडियो का 2022 आ चुका है ना, यस। देखिए 2022 आ चुका है, लास्ट 2019 था, ठीक है। तो 2022 एक्चुअली लास्ट ईयर रिलीज हो गया था, 21 में रिलीज हो गया था, ठीक है। बट क्योंकि एकदम लास्ट में रिलीज हुआ था तो इसको नाम इन लोगों ने 2022 के नाम से इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो आई थिंक अक्टूबर या कोई ऐसा टाइम था जब ये लॉन्च हुआ था। तो अभी डाउनलोड के लिए रेडी है, आप चाहे तो आराम से इसका कम्युनिटी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी तो जरूरत ही नहीं, हम लोग, मैंने तो हटा भी दिया है इसको। तो क्योंकि अब डॉटनेट ये सब उतना तो हम लोग यूज करते नहीं है, ठीक है, तो आई हैव रिमूव्ड, ठीक है, इट है ना। तो यस लेकिन देखा जाएगा, कल फिर जरूरत पड़ेगा तो डाला जाएगा, ठीक है, ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। एंड विल सी व्हाट आर यस द सर। मतलब डिफरेंसेस या जो भी है, ठीक है ना। यस सर। तो ये लोग भी देखिए, तो लगभग हर कोई अभी ये चीज कर रहा है। इवन PHP को ले लीजिए तो हर साल 2 साल में उसका भी एक नया रिलीज आ ही जाता है, ठीक है। तो एवरीवन इज डूइंग इट, नॉट ओनली जावा, ठीक है।
ऑलराइट फाइन, ठीक है, क्रूशियल पार्ट, ठीक है, उसके अंदर विद द रिलीज ऑफ, तो देखिए अभी AC6 का ही बात कर रहा है असल में ये लोग, है ना, ठीक है, जावा लीडरशिप, तो आप तो कहाँ AC6 कहाँ चला गया असल में, है ना, ठीक है, तो ये बुक was compatible with this, I think, है ना, ठीक है, तो if you're programming for the internet, you have chosen the right language, ठीक है, Java has been and continues to be the preeminent language of the internet, ठीक है। अब देखिए कहीं से अगर आप इसका 17th एडिशन या जो भी नया एडिशन होगा, ठीक है, सॉरी 12th एडिशन था ना, तो उसको अगर निकालिएगा तो आप देखिएगा उसका प्रीफेस, ठीक है, चेंज हो चुका है, ये प्रीफेस बिल्कुल नहीं होगा उसका, है, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है एज मेनी रीडर्स विल नो दिस 7th एडिशन, ठीक है, ऑफ द बुक was first published in 1996, देखिए ना, ठीक है, मतलब अभी, ठीक है, 7th एडिशन है, लेकिन इसका पहला एडिशन जो था वो कब आया था, 96 में आया था, ठीक है। दिस एडिशन हैज बीन अपडेटेड फॉर जावा 6, ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन 6। इट हैज आल्सो बीन एक्सपांडेड, ठीक है, इन सेवरल key areas, ठीक है, here are two examples. It now includes twice as much as coverage on Swing and a more detailed discussion of resource bundles. Throughout are many other additions and improvements, है ना, in all dozens of pages of new material have been incorporated करके, ठीक है। तो अब पहला वाला का प्रीफेस देखिएगा आपको कुछ और मिलेगा वहां पे, है ना, ठीक है, बिकॉज वो फर्स्ट उस समय में जावा 1 2 को ये लोग ने वो कवर किया होगा, तो उसी के हिसाब से बनाया होगा। और आप धीरे धीरे और नया वाला का देखिएगा तो प्रीफेस पूरा अलग होगा, ठीक है, तो यू शुड रीड प्रीफेस एंड यू शुड लर्न हाउ टू राइट देम एक्चुअली, कि ऑथर क्या लिखा है, क्या लिखना चाहिए हम लोग को, ये सब हम लोग को समझना चाहिए, बिकॉज आगे में हो सकता है टेक्निकल पेपर आपको ही बनाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, तो वी शुड हैव सम राइटिंग हैबिट्स आल्सो, है ना। A book for all programmers, ठीक है, this book is for all programmers whether you are a novice or an experienced pro. The beginner will find its carefully placed discussions and many examples especially helpful. Its in-depth coverage of Java's more advanced features and libraries will appeal to the pro, sorry. For both, it offers a lasting resource and handy reference. Quite true, quite correct. What's inside this book is a comprehensive guide to the Java language describing its syntax, keywords and fundamentals, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं नीचे आता हूँ। Don't forget code on the web, है ना। Remember the source code of all the examples in this book is available free of charge on this, ठीक है। तो ये मैं प्रेफर नहीं करता हूँ नॉर्मली, जितना अपना हाथ से लिखिएगा उतना ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो वो कॉपी पेस्ट उतना मजा नहीं आता है, ठीक है। हाँ, समय बचाना है अगर देखना है तो बात अलग है, बट हैंड्स ऑन बहुत जरूरी है ना। देखिए ये देखिए, स्पेशल थैंक्स टू पैट्रिक नॉर्टन, है ना। तो special thanks to Patrick Norton. Patrick was one of the creators of the language. He also helped write the first edition of the book, है ना। For example, much of the material in chapter 19 and 20 and 25 was initially provided by Patrick. His insights, expertise, and energy contributed great success to this book, है ना, to the success of this book. फिर उसके बाद thanks to Joe O'Neill for providing the initial draft for chapter 27, 28, 30, 31. Joe has helped on several of my books. And as always his efforts are appreciated, ठीक है। Now what is this, ये acknowledgement है एक्चुअली में, ठीक है, तो acknowledgement नहीं लिखा, special thanks करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिमिलरली देखिए कितना यूनिक है ना ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिएगा बच्चा लोग क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भी कॉपी पेस्ट कर लेता है अपना प्रोजेक्ट का, ठीक है ना, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन को, ठीक है, आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कराना था, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं, यू डोंट गेट द वर्ड्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये जब रोज रोज लिखिएगा तब तो वर्ड्स मिलेगा, जैसे अप्रिशिएटेड, ठीक है ना, थैंकफुल, ठीक है, ये सब वर्ड्स आपको समझ में आएगा, है ना। Now, finally, many thanks to James Holmes for providing chapter 32. James is an extraordinary programmer and author. He was my co-author on Art of Java and is still the author of Struts, the complete reference, and co-author of JSF, the complete reference, ठीक है। तो देखिए ये मैंने बोला था ना कि 2005-6 के आसपास में बुक लिखा गया था, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 2006 यहाँ पे बोला जा रहा है कि तब ये बुक लिखा गया था, तो इट हैज बीन अराउंड 15-16 ईयर्स हो चुका है इस किताब को, ठीक है। तो मतलब ये भी थोड़ा सा आउटडेटेड ही है। फॉर फर्दर स्टडी, तो जावा द कंप्लीट रेफरेंस इज योर गेटवे टू हर्बर्ट शिल सीरीज ऑफ प्रोग्रामिंग बुक्स। हियर आर सम अदर दैट यू वुड फाइंड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, नहीं चाहिए हम लोग को ज्यादा अभी, हम लोग फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी बहुत यूजफुल है, ठीक है, वो ज्यादा टू द पॉइंट भी है, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं। तो जावा OFFICL ऑफिशियल ट्यूटोरियल, है ना, तो ये है हमारा ऑफिशियल ट्यूटोरियल जावा का, ठीक है। तो गेटिंग स्टार्टेड, तो थोड़ा सा ज्यादा टू द पॉइंट रहता है एक्चुअली में। Yes, द जावा फिनोमिनन, ठीक है, अबाउट द जावा टेक्नोलॉजी करके, है ना, ठीक है। तो देखिए ये सब बाकी लोग भी यहीं से उठाता है एक्चुअली में, तो यहाँ पे देखिए एक एक लाइन में उसी को एक्सप्लेन कर देता है, देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ना, जावा टेक्नोलॉजी इज बोथ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म, रिमेंबर, है ना, ठीक है। yes, sir.
तो सिर्फ जैसे क्योंकि सारा चीज उसके अंदर है, वो सब जो JVM JRE ये सब सब चीज है, ठीक है, तो सब मिला के एक प्लेटफॉर्म भी बन जाता है जावा, ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज द नेम ऑफ अ लैंग्वेज ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो अब ये लाइन तो दूसरा जगह नहीं मिलेगा। अगर कोई आपसे सर पूछेगा व्हाट दूसरे इज, लैंग्वेज के साथ, हाँ, सर दूसरे लैंग्वेज के साथ सर ये प्लेटफॉर्म बहुत यूज होता नहीं है जनरली। अब बिकॉज देखिए अभी डॉट नेट एक दूसरा प्लेटफॉर्म, तो हम लोग ये डॉट नेट का बात करते हैं ना, डॉट नेट इज अ प्लेटफॉर्म, तो वहां पे देखिए, बट सर सी हाँ, शार्प इज द लेकिन हम लैंग्वेज उसमें बात एग्जैक्टली, करते है हैं तो ना। सी शार्प एक लैंग्वेज इंक्लूड करते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ डॉट नेट पे जावा प्लेटफॉर्म हो के गया। साथ, यस सर, और यहाँ जावा लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म ये दोनों वर्ड एक साथ यूज हाँ, कर रहा है। ठीक है, तो वही है ना यहाँ पे कि इस बोथ अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म ऐसे करके। तो अब ये जो लाइन यहाँ पे यस लिखा गया ये दूसरा जगह नहीं मिलेगा आपको, ऑफिशियल जगह में मिल गया यहाँ से ना ये लाइन, ठीक है। और ये यस वाला सर चीज यस सर। इसको बज़वर्ड्स बुलाता है ये लोग, यहाँ पे 10 ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कि जावा इज सिंपल, तो यू शुड मेक श्योर है ना कि ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एकदम याद होना चाहिए कि ये क्या है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप, ये लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और ये असल में ये ओरिजिनल चीज है जिसको जेम्स गॉसलिंग ने लिखा था, देखिए, ठीक है, जिसको जेम्स गॉसलिंग, तो ऑब्वियसली ये सही कॉन्सेप्ट होगा ना यहाँ पे, दिस विल बी द राइट कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि इसने खुद से लिखा हुआ जेम्स ने, है ना, इसके बारे में, ठीक है। एंड उनके साथ में कोई है, उनके साथ ही है, ठीक है ना, तो हेनरी मैकगिल्टन, ठीक है, तो इन्होंने भी साथ में कंट्रीब्यूट किया है उसमें। तो ये सब ओरिजिनल सोर्सेज है, तो अगर इसको पढ़िएगा तो आपको ज्यादा एक्यूरेट मीनिंग मिलेगा ये सब चीजों का। तो ऑब्वियसली ये भी ज्यादा दूर नहीं होगा, बिकॉज पेट्रिक नॉर्टन जैसा आदमी मिलके इसको लिखा हुआ है, ठीक है, तो ज्यादा दूर नहीं होगा ये चीजें, ठीक है। एंड देखिए ये बुक इसलिए पॉपुलर है, देखिए ये एक टेक्निकल आर्टिकल एक तरह से, तो यहाँ समझाने पे ज्यादा वो नहीं करेगा ये लोग, है ना, ठीक है, दे वोंट स्ट्रेस ऑन एक्सप्लेनिंग थिंग्स, है ना। तो अगर आपको समझ में आता है अपना से, देन दिस इज फॉर यू एक्चुअली, ठीक है। अगर आपको ज्यादा एग्जांपल्स वगैरह नहीं चाहिए, देन दिस इज फॉर यू, देखिए, और एकदम शॉर्ट में सारा चीज बताया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लिया, शॉर्ट में सारा चीज देखिए बताया हुआ है ना, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे पहले तो बता दिया कि जावा इज सिंपल, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। एंड व्हाई जावा इज सिंपल, बिकॉज मतलब आप पढ़िएगा ना तो वहाँ पे बताया होगा कि C++ में बहुत सारा ऐसा चीजें था जिसका अब रेलिवेंसी खत्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग एक हाई लेवल पे प्रोग्राम लिखते हैं, वी डोंट राइट प्रोग्राम्स एनी मोर एट द लो लेवल, है, ठीक है। तो वो लो लेवल का चीजों को हटा दिया गया जावा से सबसे पहले, ठीक है। तो जो चीज चाहिए था वही रखा गया है, इन चीजों को सिंपल किया गया, जहां जहां कंफ्यूजन था, जैसे वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला काम आप दूसरा टाइप से नहीं कर सकते, ठीक है, जो काम ऑपरेटर ओवरलोडिंग से होता था वो आप सिंपली एक मेथड बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कंप्लीटली यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। देन वो एक्स्ट्रा सिंबल जो एरो वाला सिंबल था उसको हटा दिया गया, तो वो कैसे हुआ, जितना भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सब डायनेमिकली क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा, ठीक है ना। तो दे वोंट बी एन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली प्रोग्राम में यूज नहीं कीजिएगा, उसको कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है, आप रेफरेंस को यूज कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे वो एरो ऑपरेटर का काम ही खत्म हो गया, ठीक है, देयर वाज नो नीड ऑफ द एरो ऑपरेटर, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा चीजों को हटा के, ठीक है, इस लैंग्वेज को सिंपल बनाया गया, जैसे ये लोग बताते हैं, ठीक है। देन द लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, द लैंग्वेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि इसका जो कोड है वो आप पार्ट बाय पार्ट आप बना सकते हैं और उसको अलग अलग जगह रख सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। एंड देन इफ रिक्वायर्ड उनको आप कॉल कर सकते हैं, एक रिमोट मशीन से भी कॉल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब ट्राई करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही नहीं बोल सकते हम लोग, यू हैव टू ट्राई देम, ठीक है, यू हैव टू प्रूव देम एक्चुअली, ठीक है। तो एक जमाना था जब कुछ टेक्नोलॉजी चलता था जिसको कॉम एंड डीकॉम बोलते थे हम लोग, है ना, कॉम मतलब कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड डीकॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो उस समय में ये सब चीज काफी पॉपुलर था। अब तो लोग बात भी करते कि नहीं करते पता नहीं सब चीजों का, ठीक है, बट वी विल ट्राई, हम देखने की कोशिश करेंगे। देन मल्टी थ्रेडेड तो है ही जावा के अंदर में, ठीक है। तो जावा इज डायनेमिक, रिमेंबर, ठीक है। तो आएंगे डिस्कस करेंगे, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, पोर्टेबल है, हाई परफॉर्मेंस है, रोबस्ट है, सिक्योर है, तो ऑल दिस थिंग्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, ठीक है। तो सेम आपको एक्सप्लेनेशन इस बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो यस इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए सब टू द पॉइंट है ना। तो अगेन देखिए इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल सोर्स कोड इज फर्स्ट रिटन इन प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, एंडिंग विद द डॉट जावा एक्सटेंशन, एकदम सिंपल सा लाइन से बता दिया है आपको कि जावा में अगर प्रोग्राम लिखना है तो प्लेन टेक्स्ट में लिखिएगा और उसको डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव कीजिएगा। उसके बाद में जो हमारा सोर्स कोड है वो कंपाइल होता है डॉट क्लास में, ठीक है। कैसे करते हैं आप, जावा सी कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब क्लास फाइल में, ठीक है, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल या प्रोसेसर लेवल कोड नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब ऐसा कोई कोड नहीं होता जो कि आपका ओएस उसको डायरेक्टली प्रोसेसर के पास पहुंचा दे, ठीक है। ऐसा कोई कोड नहीं होता है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली वो रन नहीं कर सकता है, सेल्फ एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इट कंटेन्स बाइट कोड्स, ठीक है, मतलब उसमें जो होता है उसको नाम दिया है बाइट कोड, जैसे सी में टर्बो सी प्लस में उसको ऑब्जेक्ट कोड बुलाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे बाइट कोड नाम दे दिया गया है, ठीक है, मतलब कुछ बाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर सिंपली, ठीक है। तो द मशीन लैंग्वेज ऑफ जावा वर्चुअल मशीन एक्चुअली, है ना, ठीक है, या जेवीएम जो है, ठीक है। तो जेवीएम इज नथिंग बट एन इंटरप्रेटर,
कोड इंटरप्रेटर एक्चुअली, ठीक है ना, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल लैंग्वेज में जेवीएम इज अ कोड इंटरप्रेटर, रिमेंबर, ठीक है। देखिए नॉर्मली आपका जो कोड होता है उसको एक्चुअल मशीन इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो एक्चुअल मशीन मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूट करता है ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जावा केस में क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं करता उसको, वो पहले जाता है एक वर्चुअल मशीन के पास में, ठीक है ना, विच इज योर कमांड या विच इज योर कोड इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इसका काम होगा एक्सप्लेन करने का, ठीक है, ये ओएस को एक्सप्लेन करेगा और फिर ओएस आगे उसको सीपीयू के पास में इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड कराएगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। अब इसमें वन लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसका एक एंड नोट है, नीचे आप जाके देखिएगा इस पेज में, तो उसको एक्सप्लेन किया होगा कहीं पे, है ना, ठीक है। ये देखिए द टर्म जेवीएम एंड दिस, ठीक है, मीन्स अ Yes, sir. वर्चुअल मशीन फॉर द, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपको कि आप समझते हैं कि वर्चुअल मशीन क्या होता है ना, ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वर्चुअल मशीन मीन्स नॉट एन एक्चुअल मशीन, है ना, एक्चुअल मशीन नहीं है वो, ठीक है। तो देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि जो भी आपका प्रोग्राम्स है पहले वो एपीआई के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब कोई रेडीमेड टूल चाहिए तो वो उसको मिल जाता है, फिर ये रेडीमेड टूल और आपका प्रोग्राम वर्चुअल मशीन के पास में जाता है ये होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। और फिर ये मतलब उस फॉर्म में ट्रांसलेट करता है जिस फॉर्म में मतलब जो हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है चीजों को, है ना, इस तरह से, ठीक है, समझाएं यहाँ Yes, पे। sir. Yes, sir. तो सिंपल ही है, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका समझा दिया गया चीजों को, है ना, ठीक है। अब इसका और बेटर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल सकता है, ऑथर ने अपने लेवल पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ चीजों को, है ना, ठीक है। अगेन द जावा लॉन्चर, ठीक है, द जावा लॉन्चर, ठीक है, टूल देन रन्स योर एप्लीकेशन विद एन इंस्टेंस ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन, देखिए, ठीक है। तो मतलब जब जावा आप लिखते हैं, ठीक है, और फाइल का नाम देते हैं तो क्या होता है, वो इसका एक इंस्टांस स्टार्ट कर देता है, मतलब इसको शुरू कर देता है जावा वर्चुअल मशीन को, और उसके अंदर में आपका प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके टाइप से भी दिखा दिया आपको, ठीक है, कि फर्स्ट यू राइट द डॉट जावा प्रोग्राम, ठीक है, उसको कंपाइल करते हैं हम लोग, क्लास बनता है, वो जेवीएम के थ्रू पास होता है जो कि मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में ट्रांसफर हो जाता है, और फिर उसके बाद में आपको उसका आउटपुट डिस्प्ले होता है, ठीक है ना। तो नॉट बैड, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, एट द सेम टाइम यू रीड फ्रॉम हियर आल्सो, ठीक है। तो अब Yes, sir. एग्जाम लेवल तैयारी करना है तो हम लोग को इसके साथ थॉरो होना पड़ेगा एकदम, ठीक है। तो कुछ कुछ पोर्शंस मैं भी हेल्प कर दूंगा पढ़ने के लिए, बाकी आप कोशिश कीजिए अपना से पढ़ने का ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो चलिए Yes, sir. आज तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो Yes, इन sir. द मीन टाइम आप थोड़ा सा इसको पढ़िए, तो ये बुक आपके पास हार्ड कॉपी भी है ना शायद। Yes, sir. मेरे पास है सर ये book. हाँ तो उसको थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। तो कौन सा एडिशन है? सर मेरे पास 10th एडिशन है सर. 10th एडिशन, चलिए ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, 10th एडिशन का Yes, sir. प्रीफेस मुझे फोटो खींच के सिर्फ भेजिएगा, तो है ना। Okay, sir. सिर्फ प्रीफेस देखते हैं क्या क्या नया चीज बोला है, ठीक है, ये ऑथर ने Yes, अभी, sir. ठीक है। Yes. ऑलराइट, ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। Okay, sir. सर मॉर्निंग वाला आप वीडियो अपलोड कर देते हैं. ठीक ठीक कर देंगे, ठीक। बाय सर. गुड बाय नाइट. बाय, गुड नाइट।